Hello, dear students. I hope you all are doing really very well. My name is Shama Parveen and I am your English educator. So, today onwards, you all are going to start your English Book 5 with me. So, in our today's class, we all are going to start our chapter number 1. And the name of this chapter is I Found Out Myself. Students, इस पूरे चैप्टर में आप लोग अपने बारे में पढ़ने वाले हो. You all are going to study about yourself. Okay? So, come with me and let's start reading the chapter. So let us explore. Different people tell us different things. As we come to know about them, we discover that some of those things were true, while others were not. Students, हमें बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं. Some of them are absolutely true, and on the another hand side, some of them are absolutely wrong. Tell your friends about something that you were told and later you found out it was not true. Okay? So आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जब आप छोटे थे तब आपसे क्या चीजें ऐसी कही जाती थी, उस टाइम आपको सही लगता था, लेकिन आज वो आपको फील होता है that it was absolutely wrong. So इस पूरे चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ने वाले हो कि आपको जो लोग पहले बताते हैं कि ये चीज गलत है, ओके, बट लेटर ऑन वो चीजें सही हो जाती हैं. ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है एक. When I was younger, my grandmother used to tell me that if I didn't finish my food, a camel would come and take me away. Okay, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि जब मैं छोटा था तब मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो मुझसे ये कहती थी कि अगर मैंने अपना खाना फिनिश नहीं किया, then a camel will come and take my food. Later I found out that the camels like to eat only plants and they don't care about kids not finishing their food. लेकिन अब आपको क्या चीज पता है कि कैमल क्या करते हैं? कैमल तो वो खाना खाते ही नहीं है जो हम खाते हैं. ठीक है? कैमल्स लाइक टू ईट ओनली ग्रासेस. ओके, एंड वो बिल्कुल भी इस चीज का केयर नहीं करते कि बच्चे खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं. ओके, नाउ लेट अस रिसाइट. सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. Someone told me school was all work with no time for fun. No one told me how happy I would feel when all my assignments were done. I found that out myself. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कभी किसी ने ये चीज नहीं बताया कि स्कूल आना इतना ज्यादा हैपनिंग हो सकता है, इतना ज्यादा हैप्पी हो सकता है. ठीक है, हमें हमेशा यही कहा जाता था कि स्कूल आने का मतलब है स्कूल वॉज ऑल अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क एंड असाइनमेंट्स. ठीक है, हमें हमेशा यही कहा जाता था कि स्कूल आप जाओगे तो खूब ढेर सारे होमवर्क मिलेंगे, खूब ढेर सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, और आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा फॉर योर फन एक्टिविटीज. ठीक है, लेकिन नाउ आई रियलाइज that school is not only about homeworks and assignment. In reality, school is all about everything. Okay? हमें कभी homework भी करना होता है तो कभी हमें fun activities भी. ठीक है? How happy I would feel when all my assignments were done. I found that out myself. और अब मुझे realize होता है कि ये जो homeworks और assignments है, इनको करके हमें हैप्पीनेस भी मिलता है. ठीक है, और ये चीज मैंने खुद से फाइंड आउट की है, मुझे किसी ने बताया नहीं है. ठीक है, नाउ द सेकंड. समवन टोल्ड मी देयर वर लेसन्स टू लर्न एंड सो मैनी रूल्स टू हीड. ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि स्कूल जाने का मतलब है सिर्फ आपको लेसन्स मिलेंगे याद करने के लिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है वहां पे, और इन स्कूल्स यू हैव टू ओबे सो मैनी रूल्स. No one told me I would find such magic in the books I would read. लेकिन मुझे कभी किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसमें मुझे मैजिक मिलेगा. मैजिक का मतलब क्या? I am going to get a lot of knowledge by reading this book. Okay, so this is the magic is going to be happen with me. ये मेरे बारे में किसी ने मुझे नहीं बताया. सब लोगों ने सिर्फ यही इतना मुझसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ होमवर्क्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, रूल्स है स्कूल में फॉलो करने के लिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि मुझे कितना ज्यादा यहाँ पे हैप्पीनेस मिलने वाला है. ठीक है, someone told me to be bold and fight back or the boys would think I was scared. वहीं पे किसी ने मुझे बताया कि स्कूल में आपको बोल्ड रहना है, फियर्स रहना है, यू आर नॉट गोइंग टू स्केयर फ्रॉम एनीवन. ठीक है, वरना सबको यही लगेगा कि आप डरपोक बच्चे हो. ठीक है, नो वन टोल्ड मी आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड. आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ.
लेकिन वहां पे मुझे ये क्यों नहीं किसी ने बताया कि मुझे ऐसे ट्रू फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो मेरे हर हैप्पीनेस में, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े होंगे। ये भी मैंने खुद से ही फाइंड आउट किया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। इस चैप्टर में एक बच्चा अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि जब वो स्कूल में जाना शुरू करता है तो सब लोग उसको ये कहते हैं कि स्कूल में आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, आपको सिर्फ होमवर्क और असाइनमेंट्स मिलेंगे। पर कभी किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि ऐसा नहीं है। स्कूल में असाइनमेंट्स और होमवर्क के अलावा यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय अ लॉट योर स्कूल लाइफ, ओके। Apart from following rules and regulations followed by your school culture, you are also going to enjoy your friends company in the school campus, ठीक है। इस बच्चे ने या बच्ची ने ये खुद से फाइंड आउट किया है कि स्कूल का मतलब सिर्फ होमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट फन एंड फ्रेंडशिप ऑल्सो, ओके। नाउ here some word meanings are given. Students, different का मतलब क्या होता है? What is the meaning of different? Different means अलग अलग, okay? Different means different things, okay? अलग अलग चीजें, okay? Now think का मतलब क्या है? think का मतलब होता है चीज। discover का मतलब क्या है? whenever you find out something, okay? पता लगाना। then true का मतलब honesty, सच। while का मतलब क्या होता है? जबकि others, second person, okay? और अदर पर्सन्स। वर नॉट का मतलब है नहीं थे, ओके। टेल का मतलब यू आर टेलिंग समवन, ओके, यू आर टेलिंग समवन समथिंग, ओके। सो आप बता रहे हो किसी को कुछ। फ्रेंड मीन्स एब्सोल्युटली यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त। समथिंग का मतलब कुछ। टोल्ड, बताया। लेटर का मतलब क्या है? बाद में, ओके। फाउंड आउट का मतलब पता चला। नाउ नॉट ट्रू, सच नहीं। एग्जाम्पल, यू आर गिविंग एग्जाम्पल while explaining your point of view, okay? उदाहरण देना, okay? Now students, यहाँ पे कुछ new words है। Now you all are going to learn this word meanings, okay? और आप लोग यहाँ पे उन word meanings का, ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करोगे वो भी देखोगे। जैसे कि असाइनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? तो असाइनमेंट का मीनिंग देखिए, अ टास्क और पीस ऑफ वर्क दैट इज गिवन टू समवन टू डू। आप लोग को असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाता है जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है और यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट दैट पॉइंट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट, ओके। अब असाइनमेंट ये जो वर्ड है इसका यूज आप सेंटेंस में कैसे करोगे? लेट्स सी, द स्टूडेंट्स वर गिवन अ डिफिकल्ट असाइनमेंट फॉर होमवर्क, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? whenever you are paying attention, okay, so if you pay attention, that point is called as heat, okay. So exact meaning of heat is to pay attention to take a notice of something, especially advice or warning, ठीक है। attention, आप किस पे अटेंशन देंगे? जब आपको कोई वार्निंग मिल रही है या फिर कोई आपको पीस ऑफ एडवाइस दे रहा है, ठीक है। सो सेंटेंस में कैसे यूज करोगे हीड वर्ड को? you should to need to your parents advice, okay. Now the third one is bold का मतलब क्या है? brave and confident, okay. The exact meaning of bold is you are brave and confident. sentence में कैसे यूज करेंगे आप इसको? the company took a bold step by expanding into a new market. आप किसी भी सेंटेंस में बोल्ड वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ scared, what is the meaning of scared? thrown into or being in a state of a fear, fright or panic or frightened, ठीक है। so whenever you are feeling scared, okay, whenever you are feeling frightened or whenever you are panicking, all this condition combinedly called as scared, okay. so sentence में कैसे आप इसको यूज करोगे? the little child was scared of the thunder, okay. So students, this is all about our chapter. Now come with me and let's see some exercises. So let us do. So first of all, what you all are going to do, select the correct option for the following questions, okay. Actually this is MCQ type of question, okay. आपको क्या करना है? सही वर्ड पे टिक करना है, ठीक है, ओके। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये कैसे आप सही वर्ड को टिक करोगे। तो ये देखिए, ये एमसीक्यू को फिल करने का करेक्ट वे है। तो आप देख सकते हो दिस इज रॉन्ग वे एंड दिस इज आवर राइट वे। सो यहाँ पे देखिए आप सबको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में आपको क्या करना है? जो भी सही है यू आर गोइंग टू सर्कल, यू आर गोइंग टू फिल द कलर इन द सर्कल होल, ओके। हाफ नहीं फिल करना है, ना टिक करना है, ना ही क्रॉस करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे? इस तरीके से, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे सर्कल को कलर करेंगे। जो भी आंसर आपका सही है, सपोज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके सर्कल को आप पूरा कलर करेंगे। दीज ऑल आर योर एब्सोल्युटली रॉन्ग वे,
ठीक है, आप ऐसे आंसर बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है ना, फर्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोएम। ठीक है, हीड वर्ड जो है इसका पोएम में आपका क्या मतलब है, तो ये देखिए कहाँ पे यूज किया गया है, ये देखो, सो मैनी रूल्स टू हीड। ठीक है, और आपने क्या यहाँ पे पढ़ा है, अटेंशन, अटेंशन, ठीक है, नोटिस, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू इग्नोर, टू ओबे, टू फॉरगेट, टू लाफ। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन कम्स सेकंड, व्हाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ। ओके, सो सारे स्टैंजा में आपने देखा है ये जो लाइन है आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, ये रिपीट हुआ है, क्यों रिपीट हुआ है, लेट्स सी। टू कंप्लेन अबाउट स्कूल, टू प्रेज देयर फ्रेंड्स, टू एम्फसाइज सेल्फ डिस्कवरी, टू डिस्क्राइब अ ट्रिप। योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे ने खुद ही तो डिस्कवर किया सारी चीजें। ठीक है, देन थर्ड, विच वर्ड इज अ सिनोनियम फॉर बोल्ड। बोल्ड मीन्स व्हाट, फियरलेस। ठीक है, ओके, सो सिनोनियम, सिनोनियम्स का मतलब क्या है, सेम वर्ड्स। ठीक है, सो शाय, फियरलेस, स्केयर्ड, क्वाइट। सो शाय, स्केयर्ड और क्वाइट ये सब इसके एंटोनिम वर्ड हैं। तो बोल्ड का क्या है, फियरलेस। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। इस पूरे पोएम का मेन थीम क्या है, देखिए, ए द इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क, बी डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, सी द ब्यूटी ऑफ डेजर्ट्स, D, how to make friends. So your option number B is correct. Then fifth one, which adjective is used in the poem to describe books. ठीक है, तो कौन सा adjective word use हुआ है यहाँ पे, boring, magic, heavy, old. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर B. ठीक है, so students, here our chapter number 1 ends. Okay, so read this chapter very well and complete all the leftover exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.